नमस्कार, केबी न्यूज 24/7 के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। सिरगुप्पा तालुके के तक्कलकोट कस्बे के गवर्नमेंट मॉडल लोअर प्राइमरी स्कूल में स्टूडेंट्स को बांटे गए गर्म मिड डे मील में ज्वार के इस्तेमाल पर पेरेंट्स ने जताया गुस्सा। जैराबाद के वार्ड नंबर 13 के कांग्रेस के काउंसिलर सैयद अतीक उर रहमान ने मीडिया से बात करते हुए वार्ड नंबर 13 की जनता का धन्यवाद किया। कर्नाटक में सत्ता संघर्ष के बीच बजट से पहले कांग्रेस के 21 विधायक विदेश में रवाना। 40 मिनट तक एयरपोर्ट पर फंसे रहे यात्री, सॉफ्टवेयर ठप होने से मचा हड़कंप। यूपी में ब्राह्मण राजनीति पर घमासान, शंकराचार्य विवाद के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने 101 बटकों को बुलाकर किया संवाद। अब समाचार विस्तार से। बुधवार दोपहर के सिरगुप्पा तालुके के तक्कलकोट कस्बे के गवर्नमेंट मॉडल लोअर प्राइमरी स्कूल में स्टूडेंट्स को बांटे गए गर्म मिड डे मील में ज्वार के इस्तेमाल पर पेरेंट्स ने गुस्सा जताया है। जी हां, स्कूल में कुल 153 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, 4 गेस्ट टीचर और यहाँ के हेड टीचर दुर्गप्पा के 3 दिन के असाइनमेंट पर दारूर गांव के गवर्नमेंट हायर प्राइमरी स्कूल में काम कर रहे हैं। स्टूडेंट्स ने मिड डे मील के खाने में ज्वार देखा और टीचर्स और पेरेंट्स को बताया। मिड डे मील तुरंत बिना बांटे बंद कर दिया गया। मामले के बारे में पता चलने पर पेरेंट्स स्कूल पहुंचे और अपनी चिंता और नाराजगी जाहिर की। पेरेंट्स ने चेतावनी दी है, बच्चों की हेल्थ के मामले में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर ऐसी घटना दोबारा हुई तो गंभीर लड़ाई लड़ी जाएगी। इस बारे में बात करने के लिए हेड टीचर मौजूद नहीं थे और उन्हें फोन भी नहीं आया। घटना के बारे में जानने के बाद सीआरपी तिमन गौड़ा ने दौरा किया और गिरी हुई फसल को वही रहने देने और टमाटर सॉस बनाने के निर्देश दिए। सिरगुप्पा के फील्ड एजुकेशन ऑफिसर गुरप्पा ने कहा कि मुझे घटना की जानकारी मिली है, एडी को मौके पर भेजकर जांच की जाएगी। रिपोर्ट मिलने के बाद अगर दोषी पाए जाते हैं तो नियमों के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। सिरगुप्पा से के साई बाबा तक्कलकोटे की रिपोर्ट। जैराबाद के वार्ड नंबर 13 के कांग्रेस के काउंसिलर सैयद अतीक उर रहमान ने मीडिया से बात करते हुए वार्ड नंबर 13 की जनता का धन्यवाद किया और उन्हें भारी बहुमत से जिताने पर सभी का धन्यवाद किया। सैयद अतीक उर रहमान ने कहा कि इस वार्ड नंबर 13 में जो भी काम अभी होने बाकी है, जैसा कि सीसी रोड, ड्रेन पानी और स्ट्रीट लाइट्स, इन कामों को जल्द से जल्द पूरा करेंगे और स्थानीय जनता के बीच रहकर उनकी पूरी मदद करेंगे। जैराबाद से संवाददाता मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। सत्ताधारी पार्टी के भीतर जारी सत्ता संघर्ष के बीच कर्नाटक में कम से कम 21 कांग्रेस विधायक बुधवार को राज्य के बजट से पहले विदेश दौरे पर रवाना हो गए। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया विधानसभा सत्र शुरू होने के तुरंत बाद 6 मार्च को अपना रिकॉर्ड तोड़ 17वां बजट पेश करने वाले यह सत्र 27 मार्च तक चलेगा। ऐसी जानकारी मिली है कि विदेश यात्रा पर गए विधायक मुख्यमंत्री के प्रति वफादार माने जाते हैं। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार 11 विधायक मंगलवार को रवाना हो गए, जबकि 10 अन्य विधायक अपने परिवारों के साथ विभिन्न विदेशी गंतव्य के लिए रवाना होने वाले हैं। सूत्रों ने बताया कि विदेश यात्रा करने वालों में सी पुत्तरंगा शेट्टी, बी देवेंद्रप्पा, एस टी थमैया, हंपनगौड़ा बद्रली, बीएम नागराज, ए वसंत कुमार, डी थिमैया और शरण गौड़ा पाटिल बयापुर शामिल है। ये विधायक ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पर है। सूत्रों के अनुसार वे पहले मलेशिया के कोलालमपुर जाएंगे और फिर वहां से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा जारी रखेंगे। सिरगुप्पा से के साई बाबा तक्कलकोटे की रिपोर्ट। जिन अभिभावकों के बच्चे 6 वर्ष से कम आयु के हैं लेकिन शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए कक्षा 1 में प्रवेश लेना चाहते हैं, वे स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग पर आयु सीमा में छूट देने के लिए दबाव बना रहे हैं। बेंगलुरु के अभिभावकों के एक समूह ने उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार और स्कूल शिक्षा विभाग के आयुक्त से अपनी इस अपील पर विचार करने का अनुरोध किया है। हालांकि स्कूल शिक्षा और साक्षरता मंत्री मधु बंगारप्पा आयु सीमा में ढील देने से इनकार कर रहे हैं। अगर हम हर साल ऐसे अनुरोध पर विचार करते रहेंगे तो यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। पिछले साल छूट देते समय हमने स्पष्ट रूप से कहा था कि यह केवल 2025-26 शैक्षणिक वर्ष के लिए, 26-27 शैक्षणिक वर्ष से कक्षा 1 में प्रवेश पाने के लिए बच्चे की आयु 1 जून तक 6 वर्ष होनी चाहिए। इस पर पुनर्विचार का कोई सवाल ही नहीं उठता, मधु बंगारप्पा ने कहा। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक
लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के नए समाचार। राजधानी दिल्ली समेत देश भर के कई शहरों के एयरपोर्ट में गुरुवार को यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कई एयरलाइन सॉफ्टवेयर की समस्या के चलते प्रभावित हुई। सूत्रों ने बताया कि यह समस्या करीब 40 मिनट से अधिक समय तक बनी रही। हालांकि एक्सपर्ट्स ने सॉफ्टवेयर की यह दिक्कत को ठीक कर लिया था, लेकिन इस दौरान हजारों यात्रियों को समस्या हुई और कई उड़ानों में देरी हुई। सूत्रों के अनुसार इस समस्या के कारण दिल्ली, मुंबई और अन्य हवाई अड्डों पर इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस, स्पाइस जेट और आकाशा एयर प्रभावित हुई। सॉफ्टवेयर में खराबी के कारण चेक इन सिस्टम सुबह लगभग 6:45 से 7:28 तक बंद रहा। सूत्रों में से एक ने बताया कि समस्या का समाधान कर लिया गया और सिस्टम सामान्य रूप से काम कर रहा है। समय तक बनी रही। हालांकि एक्सपर्ट्स ने सॉफ्टवेयर की यह दिक्कत को ठीक कर लिया था, लेकिन इस दौरान हजारों यात्रियों को समस्या हुई और कई उड़ानों में देरी हुई। सूत्रों के अनुसार इस समस्या के कारण दिल्ली, मुंबई और अन्य हवाई अड्डों पर इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस, स्पाइस जेट और आकाशा एयर प्रभावित हुई। सॉफ्टवेयर में खराबी के कारण चेक इन सिस्टम सुबह लगभग 6:45 से 7:28 तक बंद रहा। सूत्रों में से एक ने बताया कि समस्या का समाधान कर लिया गया और सिस्टम सामान्य रूप से काम कर रहा है। महाराष्ट्र के पुणे के शिवनेरी किले पर भगदड़ जैसी अफरा तफरी मच गई, जिसकी वजह से 6 लोग घायल हुए। यह किला पुणे जिले के जुन्नर तालुके में स्थित है। यह छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्मस्थली है। छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती पर यहाँ पर काफी श्रद्धालु आए थे। रिपोर्ट के मुताबिक रास्ता संकर होने से एक युवक सीढ़ियों से फिसल गया और फिर उनके ऊपर लोग गिरते चले गए। बता दें कि भक्त शिव ज्योति औपचारिक आग लेकर युवाओं के समूह और पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग संगठनों के सदस्य देर रात किले में जमा हो गए थे। नतीजतन मुख्य समारोह से काफी पहले ही किला परिसर खचाखच भर गया था। अंबईखाना इलाके के नीचे संकरी जगहों के पास, खासकर हाथी दरवाजा और गणेश दरवाजा के एंट्रेंस के आसपास काफी लोग इकट्ठा हो गए थे। इसी दौरान रास्ता संकर होने से एक युवक सीढ़ियों से फिसल गया और फिर उनके ऊपर लोग गिरते चले गए। माघ मेले के दौरान शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ मौजूद बटुकों की शिखा खींचे जाने के आरोप के बाद यूपी की राजनीति में मचे हंगामे के बीच राज्य सरकार अब स्पष्ट रूप से डैमेज कंट्रोल मोड में दिखाई दे रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने गुरुवार को अपने आवास पर 101 बटुकों को बुलाकर सम्मान किया, उन्हें फूल मालाएं पहनाई, तिलक लगाया और उनकी शिखा का आदर करते हुए आशीर्वाद लिया। मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में ब्रजेश पाठक ने कहा था, ब्राह्मणों की शिखा खींचने वालों को महापाप लगेगा, किसी को टच करने का भी अधिकार नहीं है। उनकी टिप्पणी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लुक से अलग मानी जा रही है और यह संकेत देते हैं कि बीजेपी में शंकराचार्य विवाद पर एक मत स्थिति नहीं बन सकी है। डिप्टी सीएम के घर पहुंचे बटुकों ने मीडिया से कहा, ब्रजेश पाठक ने सराहनीय काम किया है। बटुकों की शिखा ही सनातन पहचान है। शिखा खींचना सनातन का अपमान है। योगी आदित्यनाथ जैसा सनातनी सीएम पूरे देश में होना चाहिए। उन्होंने पुलिसकर्मियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने बुधवार को कहा कि वह गांधीवादी, नेहरूवादी और राजीववादी है, लेकिन राहुलवादी नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी उनसे उम्र में बहुत छोटे हैं और राजनीतिक जीवन में भी उनसे बहुत दूर है। अय्यर ने कहा कि उन्होंने खुद को इंदिरावादी नहीं कहा, क्योंकि वह इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल की घोषणा करके हमारे लोकतंत्र को तानाशाही में बदलने के कदम से पूरी तरह असहमत है, भले यह आपातकाल केवल 18 महीनों के लिए ही क्यों न रहा हो। हाल ही में राहुल गांधी पर की गई उनकी टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर अय्यर ने कहा कि कोई मुझसे
राहुलियन राहुलवादी होने की उम्मीद कैसे कर सकता है जब वह मुझसे लगभग 30 साल छोटा है और मुझे उसके साथ काम करने का मौका नहीं मिला है। अय्यर के मुताबिक उन्होंने हाल ही में कहा था कि मैं गांधीवादी हूँ, मैं नेहरूवादी हूँ, मैं राजीववादी हूँ, लेकिन मैं राहुलवादी नहीं हूँ। अपने बयान के बारे में विस्तार से बताते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैं उस वक्त 6 साल का था और मेरा भाई 4 साल का था जब महात्मा गांधी ने हमें अपनी बाहों में उठाया और कहा ये मेरे सूरज और चांद है। अब फिलहाल इतना एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। लोकल पद्मशाली एसोसिएशन ने तेलंगाना राज्य के हेल्थ मिनिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा का स्वागत किया, जो जहीराबाद के पद्मशाली भवन में एक प्राइवेट प्रोग्राम में शामिल हुए थे। एसोसिएशन के प्रेसिडेंट गद्दाम जनार्दन ने एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के साथ मिलकर मिनिस्टर को शॉल और गुलदस्ते देकर सम्मानित किया। मिनिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा श्रीधर के बेटे के पालने के कार्यक्रम डोलारोहनम में शामिल हुए थे, जो उनके पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। इस मौके पर लोकल अधिकारियों ने भी मिनिस्टर से मुलाकात की। प्रोग्राम में लकी मधु, एनएम रघु, शिवराम रमेश, इंजामुरी, मल्लेशम गड्डे, वेंकटेशम, डोमाल पंडारी, संगम श्रीनिवास, गुज्जारी राम दास, गजुला रामलिंगम, चटाला शिवकुमार, बिज्जा निजानंद, मोरेली वेंकटैया, नमला सुनील, नीली राजेश और दूसरे कई मेंबर्स ने हिस्सा लिया। जहीराबाद से संवाददाता मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। जम्मू से श्रीनगर जाने का वंदे भारत एक्सप्रेस से अपना अब जल्द ही पूरा होने जा रहा है। रेलवे ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जम्मू तवी स्टेशन से चलाने की तैयारी पूरी कर लिया। अब जल्द ही यह ट्रेन शुरू हो जाएगी। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार जम्मू रेलवे स्टेशन पर जारी निर्माण कार्य अब लगभग पूरा हो चुका है, जिससे वंदे भारत चलाने का रास्ता साफ हो गया है। बस इंतजार बोर्ड की हरी झंडी मिलने का है, जिसके बाद ट्रेन के आधिकारिक चलने का ऐलान किया जाएगा। रेल मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पिछले साल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक USBRL परियोजना के शुरू होने के बाद से ही ट्रेन चलाने की योजना थी, लेकिन जम्मू स्टेशन पर चल रहे निर्माण कार्य की वजह से वंदे भारत को कटारा से चलाया जा रहा है। अब जब जम्मू रेलवे स्टेशनों पर सभी जरूरी इंतजाम और बुनियादी ढांचे का काम पूरा कर लिया गया है, तो अब जल्द ही ये वंदे भारत ट्रेन चलने का इंतजार खत्म हो जाएगा। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। सिरगुप्पा तालुके के तक्कलकोट कस्बे के गवर्नमेंट मॉडल लोअर प्राइमरी स्कूल में स्टूडेंट्स को बांटे गए गर्म मिड डे मील में ज्वार के इस्तेमाल पर पेरेंट्स ने जताया गुस्सा। जहीराबाद के वार्ड नंबर 13 के कांग्रेस के काउंसिलर सैयद अतीक उर रहमान ने मीडिया से बात करते हुए वार्ड नंबर 13 की जनता का धन्यवाद किया। कर्नाटक में सत्ता संघर्ष के बीच बजट से पहले कांग्रेस के 21 विधायक विदेश में रवाना। 40 मिनट तक एयरपोर्ट पर फंसे रहे यात्री, सॉफ्टवेयर ठप होने से मचा हड़कंप। यूपी में ब्राह्मण राजनीति पर घमासान, शंकराचार्य विवाद के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने 101 मृतकों को बुलाकर किया संवाद। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में इस वक्त के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।